हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लीनियर इनइक्वालिटी के सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। ये इस चैप्टर का दूसरा लेक्चर होगा। 11th क्लास का ये सिलेबस है। अलजेब्रा से उठाया गया बेहतरीन टॉपिक लीनियर इनइक्वालिटी। लेक्चर 1 के वीडियो को आप ज़रूर देखे होंगे, और यदि नहीं देखे हैं तो आप पहले उसको देख लीजिएगा। उसमें हमने लीनियर इनइक्वालिटी के बेसिक को बताया था। उसके बाद इंटरवल को बताए थे कि लीनियर इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन को लिखने का जो तरीका है वो इंटरवल है। इंटरवल 3 प्रकार के होते हैं, ओपन, क्लोज, सेमी ओपन या सेमी क्लोज। आज के इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स को बेसिक से। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, सॉल्व करना है कि x + 10 इज ग्रेटर देन 4x - 5। कैसे सोल्व करेंगे? तो आप क्या करेंगे, इसमें पहले x को आप एक साथ करेंगे और नंबर को एक साथ करेंगे, तो आपको मिल जाएगा, इधर ले आएंगे x - 4x, ये हो जाएगा -5 और -10, तो x - 4x हो जाएगा -3x, और ये हो जाएगा आपका -15। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इक्वेशन नहीं है कि आप माइनस से माइनस काट दीजिएगा। इनइक्वालिटी में माइनस को हटाने के लिए माइनस से गुना करना पड़ता है, और जब आप माइनस से गुना करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि 3 बड़ा है 2 से, लेकिन अगर आप -3 और -2 को कंपेयर कीजिए तो -2 बड़ा हो जाएगा। अब अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए -3 इज ग्रेटर देन -2, सॉरी लेस देन -2, अब माइनस माइनस काट दीजिए तो 3 इज लेस देन 2, ये कितना गलत बात है। 3 2 से छोटा नहीं हो सकता, बड़ा होता है। इसलिए बात को समझने की ज़रूरत है। क्या भाई, कि जब निगेटिव नंबर आ जाए इनइक्वालिटी में तो उसको पॉजिटिव में बदलते हैं, और पॉजिटिव में बदलने के लिए माइनस से गुना करते हैं, और जब माइनस से गुना करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। यानी अब हम इसको फर्दर लिखेंगे कि 3x इज लेस देन 15। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब हो गया कि x इज लेस देन 15/3 यानी 5, यानी x का जो वैल्यू है वो 5 से कम है, लेकिन 5 शामिल नहीं है। तो इसका आंसर लिखने का तरीका क्या बताए थे कि x बिलोंग्स टू -∞ से 5 पर क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल। क्यों? क्योंकि 5 शामिल नहीं है। -∞ पर क्या होगा, ओपन इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि ये रूल है कि एट इन्फिनिटी और -∞ वी ऑलवेज यूज ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या होता है? तो ओपन इंटरवल का मतलब हुआ कि जिसके साथ ओपन इंटरवल लगा हुआ है वो आंसर में शामिल नहीं है। यानी x का मान जो है वो 5 से छोटा है, लेकिन 5 शामिल नहीं है। तो यही इस सवाल का आंसर हो गया। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है 4x + 3 इज लेस देन 6x + 7। x को एक साथ करेंगे, 2-3 सवाल आप देखेंगे तो देखते देखते आपको याद हो जाएगा। तो 4x - 6x इज लेस देन 7, और ये +3 है, इधर आएगा तो -3। अब 4x में से 6x घटा दीजिए तो -2x इज लेस देन 4। फिर यहाँ पर आ गया आपका माइनस, तो माइनस को हटाने के लिए माइनस से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा -4, लेकिन इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन -2, यानी x का जो वैल्यू है वो -2 से बड़ा है। x जो है वो -2 से बड़ा है, तो -2 से बड़ा है तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे x बिलोंग्स टू -2 से इन्फिनिटी। लेफ्ट में हमेशा छोटा नंबर, राइट में हमेशा बड़ा नंबर। चूँकि -2 शामिल नहीं है इसलिए ओपन इंटरवल हो गया, और इन्फिनिटी पर हमेशा ओपन इंटरवल ही यूज करते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x - 7 इज ग्रेटर देन x + 3। आप क्या कीजिए, इस x को इधर ले आइए, तो 3x - x क्या हो जाएगा, 2x इज ग्रेटर देन 3, अब -7 उधर जाएगा तो +7, तो 3 और 7 क्या हो जाएगा, 10। इसका मतलब क्या हो गया कि x इज ग्रेटर देन 5। दोनों तरफ आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी x का जो वैल्यू है वो 5 से ज़्यादा है, पर 5 शामिल नहीं है।
5 शामिल नहीं है, तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 5 टू इन्फिनिटी। क्लियर है बात? यदि अच्छा लगता है तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक भी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3x + 12 लेस देन 4x - 2। तो ये हो जाएगा 4x आप इधर लाएंगे तो 3x और -4x यानी -x इज लेस देन -2 और ये हो जाएगा -12 यानी -x इज लेस देन -14। अब आप क्या सोच रहे हैं, माइनस को काट दें? नहीं, माइनस को हटाने के लिए माइनस से गुना करना पड़ेगा और जब माइनस से गुना करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा यानी x इज ग्रेटर देन 14 यानी x का जो वैल्यू है वो 14 से बड़ा है लेकिन 14 शामिल नहीं है, तो आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू 14 टू इन्फिनिटी। क्लियर है बात? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन है 3x - 10 इज ग्रेटर देन 5x + 1। क्या करेंगे, इस 5x को इधर लाइए, क्या हो जाएगा -2x, -10 को उधर ले जाइए तो +1 और +10 यानी 11। जब इस माइनस को क्या करेंगे, माइनस को हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, माइनस से गुना कर करके। माइनस से गुना करेंगे तो क्या होगा, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो 2x इज लेस देन -11 ये ऐसे लिखा गया है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x इज लेस देन -11/2। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि x का जो वैल्यू है -11/2 से कम है। तो कैसे लिखेंगे इसको, x बिलोंग्स टू -∞ से -11/2। ये अगर लिखने में परेशानी हो रही है तो इसको समझ लीजिए एक बार, -11/2 से कम है यानी ये बड़ा हो गया, तो राइट में हमेशा बड़ा होगा। कम है, कितना कम है नहीं जानते हैं, तो सबसे कम नंबर कौन होता है, -∞। तो -∞ से -11/2 लीनियर इनइक्वलिटी है, बहुत आसान, लेकिन पकड़ लेने के बाद मन से इसको पकड़िए। नहीं समझ में आता है तो 2-4 सवाल और देखिए, उसके बाद देखिए आपको समझ में आता है कि नहीं। बिल्कुल समझ में आने लगेगा और फिर इस टाइप के सवाल को आप बनाना शुरू कर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 3 टाइम्स ऑफ x - 2 इज लेस एन इक्वल्स टू 5x + 8। पहले इसको तोड़ दीजिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। तो 3 × x यानी 3x -3 × 2 = 6 इज लेस एन इक्वल्स टू 5x + 8। अब इस x को इधर ले आइए तो 3x आई + 5x है, इधर लाएंगे तो -5x यानी -2x इज लेस एन इक्वल्स टू 8। आई -6 उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा यानी -2x इज लेस एन इक्वल्स टू 8 और 6 14। अब फिर ये -2 आ गया, इस माइनस को हटाएंगे। माइनस को हटाने के लिए माइनस से गुना करेंगे और जब माइनस से गुना करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा यानी ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा -14 और ये साइन चेंज हो जाएगा। अब हमको x का वैल्यू निकालना है, तो ये 2 आपको इनटू में है, इधर चल जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -7 यानी x का जो वैल्यू है वो -7 या इससे ज़्यादा है यानी -7 इस बार शामिल है। ये बात ध्यान दीजिए। तो -7 जब शामिल है तो इसका मतलब हुआ कि -7 पर आप क्या लगाएंगे, क्लोज इंटरवल, यानी आंसर होगा x बिलोंग्स टू -7 से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पर ओपन इंटरवल, क्यों, क्योंकि ये रूल है कि इन्फिनिटी पर या -∞ पर हमेशा ओपन इंटरवल यूज होता है और ये क्या है, -7 पर क्लोज इंटरवल। क्यों, क्योंकि -7 शामिल है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 5x - 1 इज ग्रेटर देन 3x + 7। 3x इधर आ जाएगा तो 5x - 3x यानी 2x। अब -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो 7 और 1 हो जाएगा 8 यानी 2x इज ग्रेटर देन 8 यानी x इज ग्रेटर देन 4। इसका मतलब क्या हुआ कि x का जो वैल्यू है वो 4 से ज़्यादा है लेकिन 4 शामिल नहीं है। तो इसको लिखने का तरीका होगा 4 से ज़्यादा है यानी 4 सबसे छोटा हो गया
और ज़्यादा कितना होगा तो इन्फिनिटी तक। तो x बिलोंग्स टू 4 टू इन्फिनिटी, 4 पर हो गया ओपन इंटरवल और इन्फिनिटी पर हो गया ओपन इंटरवल। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन बना लीजिए, 2 सेकेंड आपको देते हैं, 5 सेकेंड देते हैं। 3x + 17 इज लेस एंड इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 1 - x। तो ये हो जाएगा आपका 3x + 17 लेस एंड इक्वल्स टू ट्वाइस माइनस ट्वाइस ऑफ x, 2 - ट्वाइस ऑफ x। अब वेरिएबल को एक तरफ कर लेंगे, तो ये 2x माइनस में है, इधर आएगा प्लस में होगा, तो 3x और 2x हो जाएगा 5x, और ये हो जाएगा 2 - 17 यानी -15। अब कहिएगा कि इसके माइनस को बदलिए सर, तो नहीं, x के कोफिशिएंट में यदि नेगेटिव साइन आता है तो उसको बदलना है, और उसको बदलने के लिए फिर से माइनस से गुना करना है, और माइनस से गुना जैसे ही करेंगे इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ तो वेरिएबल का साइन पॉजिटिव है तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, इस 5 को हटा दीजिए। तो 5 को हटाने के लिए दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो हो जाएगा x लेस एंड इक्वल्स टू -3, यानी x का जो मान है वो -3 से कम है और -3 शामिल है। जब शामिल है तो क्लोज इंटरवल होगा, -3 से कम है यानी -3 सबसे बड़ा है, तो पहले क्या लिखते हैं छोटा, तो -3 से कम है तो कितना छोटा हो सकता है -इन्फिनिटी तक, लेकिन जाएगा कहाँ तक -3 तक। -3 पर कैसा इंटरवल होगा, क्लोज होगा, क्यों, क्योंकि ये शामिल है। -इन्फिनिटी पर क्या होगा, ओपन इंटरवल, क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी हो या -इन्फिनिटी हो, इस पर हमेशा ओपन इंटरवल ही यूज होता है। लेक्चर 1 में हमने कुछ होमवर्क दिया था, बहुत सारे लड़कों का कमेंट्स आया है, जवाब देकर अच्छा लगा। आज भी कुछ सवाल हम बनाने के लिए आपको देंगे, जरूर उस सवाल का जवाब कमेंट में देंगे, और वीडियो को अंत तक देखिए। जब आप देखेंगे तो आप फिर आपको अच्छा लगने लगेगा, और लगने लगेगा कि हाँ कंटेंट को समझा जा सकता है बड़ी आसान तरीके से, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। तो ये 11th का टॉपिक है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सवाल ये सब नहीं पूछे जाते हैं, ये बेसिक है, इसके मदद से इनइक्वलिटी के अच्छे अच्छे सवाल को आप बना पाएंगे। चलिए ज़्यादा से ज़्यादा सवाल बना देते हैं। आज के इस छोटे वीडियो में, करीब करीब 20 मिनट के वीडियो में आप देखेंगे 15 या उससे ज़्यादा सवाल आपको मिल जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। 37 माइनस अंडर ब्रैकेट 3x + 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9x माइनस 8 इंटू अंडर ब्रैकेट x - 3। तो पहला काम होगा आपको ब्रैकेट को खोलना, तो ये हो जाएगा 37 - 3x और -5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9x माइनस 8x और माइनस माइनस प्लस 8 3 जा 24। अब थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन, 37 - 5 हो जाएगा 32 माइनस 3x, यहाँ होगा 9x माइनस 8x यानी x, अब प्लस 24। अब आप x को इधर ले आएंगे तो -3x था, ये x इधर आएगा तो -x बन के आएगा, तो अब ये हो जाएगा -4x ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये 24 है, ये 32 है, उधर जाएगा तो -32 होगा, यानी बचेगा -8। अब ये माइनस माइनस क्या होगा भाई, काट देंगे, नहीं, यही चीज़ तो समझना है, इसी के लिए तो ये वीडियो बना रहे हैं कि इनइक्वलिटी में माइनस को हटाने के लिए माइनस से गुना करते हैं, और जब माइनस से गुना करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है, तब ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा 8, लेकिन ये साइन चेंज हो जाएगा, यही बात तो समझना है। तो ये मिल जाएगा x इज लेस एंड इक्वल्स टू 2, यानी x का जो मान है वो 2 या 2 से कम है, यानी 2 शामिल है, और 2 से कम है तो लेफ्ट की ओर जाएगा। तो जब लेफ्ट की ओर जाएगा तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से 2 शामिल है, तो 2 पर क्लोज इंटरवल, आंसर हो जाएगा -इन्फिनिटी से 2, -इन्फिनिटी पर ओपन इंटरवल और 2 पर क्लोज इंटरवल। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए,
यह है ट्वाइस माइनस 3x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स प्लस 6। तो ये क्या मिलेगा 2 माइनस 3x, ब्रैकेट को हटाइए तो ये हो जाएगा 2x प्लस 6 2 जा 12। अब आप इस x को इधर ले आइए तो माइनस 3x और माइनस 2x, यानी ये हो जाएगा आपका माइनस 5x और ये हो जाएगा 12। अब माइनस 2 यानी 10। अब आप देखिए कि x के कोफिशिएंट में साइन आ गया माइनस, तो आप पहले इस माइनस को हटा दीजिए। माइनस से हटाने के लिए, माइनस को हटाने के लिए माइनस से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 10, लेकिन साइन हो जाएगा चेंज, ये माइनस 10 हो जाएगा, यानी हो जाएगा x इज लेस एन इक्वल्स टू -2। x इज लेस एन इक्वल्स टू -2, यानी x का जो वैल्यू है वो -2 से कम होगा, -2 शामिल भी होगा। तो आंसर क्या मिलेगा, आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ से -2 और -2 पर हो जाएगा क्लोज इंटरवल। बात समझ में आ रही है? कहीं कोई समस्या हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। आपको जिस पॉइंट पर परेशानी हो उसी पॉइंट को आप सूचित करते हुए कमेंट करेंगे तो हम अगला वीडियो उसी के आधार पर बना देंगे। जहाँ कहीं भी परेशानी हो सोल्व करने में या नेगेटिव साइन को हटाने में या इंटरवल को एक्सप्रेस करने में, कहीं भी कोई समस्या हो तो आप उसको ज़रूर कमेंट के माध्यम से सूचित करेंगे। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं, या आज इतना ही रहने देते हैं। मोबाइल में स्पेस ज़्यादा नहीं है तो आज 10 सवाल को ही देखें। इसी पर हम एक लेक्चर और बनाएंगे, यानी लीनियर इनइक्वलिटी के ये पहले फॉर्मेट पर, जो बेसिक जिसको हम लोग कहते हैं। इसके बाद हम लोग रेशनल इनइक्वलिटी आएंगे और उस पर भी ढेर सारा सवाल बनाएंगे। इतना सवाल करा देंगे कि आप अगर देख लिए एक बार मन से वीडियो तो आपको इनइक्वलिटी में कोई समस्या नहीं होगी। हम एक बार फिर से कहना चाहेंगे कि इसके पहले लेक्चर को यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसके पहले लेक्चर को भी देखिए, और हो सके तो पूरे लेक्चर का आप एक नोट्स बना लीजिए। लीनियर इनइक्वलिटी बड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है जिसका यूज कई अन्य चैप्टर में फ्रीक्वेंटली होता है। इसी उम्मीद के साथ कि आप ज़रूर लाइक किए होंगे, शेयर भी किए होंगे। आज के इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। शुभ रात्रि।